ओम विष्णु विष्णु बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु इस महाजागृति मंच पर हमारी लगातार शब्दों की व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से और बहुत सुंदर तरीके से एक एक शब्द को समझाकर सारी बहनें बहुत अच्छे अच्छे विचार भावार्थ सरलार्थ करती हैं। आज गुरु जम्बेश्वर भगवान का शब्द नंबर 79 है और आज गुरु महाराज की बहुत ही सुंदर आज का जो शब्द है गुरु महाराज का, तो आज जो सारांश रूप हमारे सामने आया वो कुछ इस प्रकार है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। निमण करूं गुरु जम्ब को नीऊ निर्मल भाव कर जोड़े बंदो चरण शीश निवाय निवाय निमणी खिमणी बीनती सब सु आदर भाव कह के सो सोई बड़ा जी में घना समाव आम फले नीचे निवे एरंड ऊंचो जाय नुगर सुगर की पार खा कह के सो समझाए। आज गुरु जम्बेश्वर भगवान हमें शब्द नंबर 79 में बहुत अच्छा जो आज गुरु महाराज ने हमें बहुत उत्तम ज्ञान दिया आज के शब्द में कि उर्दक चंदा निर्दक सुरु 9 लख तारा नेड़ा ने दूरू 9 लख चंदा 9 लख सुरु 9 लख धंधु कारूं ताहे प्रेरे ते पण होता ती का करूं विचारूं। तो यहाँ पर जो गुरु महाराज उर्दक निर्दक ये बात गुरु महाराज कहते हैं, जैसे चंद्रमा नज़दीक है सूर्य दूर है और जो तारा मंडल है, तो यहाँ पर गुरु महाराज हमें बहुत सुंदर एक बात बता रहे हैं कि इन चीज़ों का जो आपको नहीं जान सकते आप, जैसे गुरु महाराज कहते हैं 9 लख तारा नेड़ा ने दूरूं, तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये तारा मंडल कितने दूर है कितने नज़दीक है इसका आप नहीं जान सकते। जो लख शब्द है वो कोई संख्या का शब्द नहीं है, वो गुरु महाराज पहचानने की जानने की बात बता रही हैं कि जैसे हम कहते हैं ना इसको मैंने लख लिया, उसी तरीके से ये गुरु महाराज ने हमें इस शब्द के द्वारा बहुत सुंदर एक ज्ञान दिया है कि आप कैसे जान सकते हो कि जो आज तक जो एक तरीके से जैसे वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते कि कितने जो ये तारा मंडल में जो ऊपर सौर मंडल में कितने तारे हैं उनकी गिनती वो भी नहीं बता सकते। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप नहीं जान पाओगे इन चीज़ों के बारे में जो आप एक तरीके से जो ग्रह नक्षत्रों की जो ये बात कर रहे हो इसमें कोई आपको लाभ नहीं है। आप नहीं जान सकते कि चांद सूर्य और जो तारा है ये सारी चीज़ें आप नहीं जान पाओगे कितने दूर है कितने नज़दीक है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो गुरु महाराज कहते हैं कि जो 9 लख धंधु कारू, तो यहाँ पर जो गुरु महाराज कहते हैं कि ये चांद है सूर्य है तारा मंडल है और जो भी ये चीज़ें इनका जो पार पहुंचना इनको पहचानना ये किसी के बस की बात नहीं है, इससे आप नहीं जान पाओगे। तो ये चीज़ें आपके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है। आपके लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि मैं यहाँ पर जो आपको बताने आया हूँ, मैं आपको इस तरह धाम पर समराथल दौरे पर एक उत्तम ज्ञान देकर आपको उस परम पिता परमात्मा के धाम पर पहुँचाने आया हूँ, परमात्मा से मिलाने आया हूँ। तो यहाँ पर गुरु महाराज जो बहुत सुंदर शब्द कहते हैं कि धंधुकारु यानी शून्य, जो बहुत ऊपर इन जो ये चंद्रमा है सूर्य है तारामंडल है ग्रह नक्षत्र ये सब बहुत नीचे है, इनसे भी बहुत ऊपर की बात कहते हैं गुरु महाराज कि मैं तो आपको इन चीज़ों को आप इनमें आप मत करो, मैं तो इनसे बहुत जो दूर की बात है शून्य मंडल का जो परम पिता परमात्मा जहाँ रहते हैं मैं उस धाम में आपको पहुँचाने आया हूँ। मैं आपको वो ज्ञान देने आया हूँ जिसे आप इस जीवन में युक्ति से रहकर अच्छे कर्म करते हुए उस परम पिता परमात्मा से मिलने का मार्ग है वो मैं बताने आपको आया हूँ। तो गुरु महाराज कहते हैं कि नक्षत्र योग ये सारी चीज़ें
जो है, तो इन चीज़ों पर आप मत पड़ो। मैं तो ये विचार कर रहा हूँ कि मैं आपको उस परम पिता परमात्मा से, विष्णु भगवान से आपको मिला सकूं, और मैं आपको वो उत्तम ज्ञान देने आया हूँ जिससे आप उस परम पिता परमात्मा के पास जाकर उनसे मिल सको। मैं तो ये विचार कर रहा हूँ, और इसी के लिए गुरु महाराज ने जो ये हमें उत्तम ज्ञान दिया इस शब्द के माध्यम से कि हमें परम पिता परमात्मा के पास पहुंचना है। तो छोटे मोटे इन चीज़ों के बारे में, ज्योतिष विद्या के बारे में, ये चीज़ें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। हमें तो गुरु महाराज ने, जो जम्बेश्वर भगवान ने हमें एक उत्तम ज्ञान दिया, उसके द्वारा हमें उस पर चलकर गुरु महाराज की वाणी को अपने अंदर धारण कर, गुरु महाराज की बातों को मानकर उस पर चलकर हमें तो उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचना है। क्योंकि परमपिता परमात्मा विष्णु भगवान का जो मार्ग है वो सिर्फ हमें गुरु जम्बेश्वर भगवान ही बता कर गए हैं। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।